अंग्रेजी में साइकेट्री में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सुना है क्या? ओसीडी। हर 15-20 दिन में एक पेशेंट तो आता ही है इसका। मधुबन में आते हैं तो फिर कहते हैं आधा समय तो वॉशरूम में ही जाता है 8 घंटे, योग कब करे? क्योंकि ये बीमारी में 2 बातें होती है। एक तो है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन अर्थात विचार। एक विचार जो हम नहीं चाहते फिर भी घुसपैठ करता है और जबरदस्ती घुसता है और बार बार वही आता है। और वो विचार ऐसा विचार है जो हम नहीं चाहते, जैसे कि नहाना है, नहाना है, नहाना है। जैसे कि चाबी फिर से देखना है, लॉक लगाया कि नहीं लगाया। जैसे कि फर्श को साफ करना, 8-8 घंटे सफाई करते रहते घर की। जैसे हाथ धुलाई करते रहते, बार बार हाथ धुलाई, टू मच क्लीनलीनेस। उनको जरा सा भी इतना सा दाग भी पसंद नहीं है। 8-8 घंटे दरवाजे और खिड़कियां पोंछते रहते। ये बीमारी है, इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऑब्सेशन हो गया है। ऑब्सेशन अर्थात एक विचार, कंपल्शन अर्थात कर्म। 2 चीजों से मिलके वो विचार ना चाहते हुए भी घुसपैठ करते रहे। घुसपैठी विचार घुसता है और पकड़ लेता है। हम चाहते हैं ये चला जाए, चला जाए, चला जाए, वो जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, जाता ही। उसको पता है ये नहीं होना चाहिए। पेशेंट भी कहता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, फिर भी होता ही होता है। और दूसरा है ऑब्सेशन, कंपल्शन। जबरदस्ती करना ही पड़ता है उनको। हाथ धोने पड़ते हैं, वॉशरूम में स्नान करते रहने पड़ता है, सफाई करते रहने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करते रहते हैं, या तो दरवाजे का लॉक लगाने के बाद लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। उनको पता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रिज ही खोल के देखते हैं, सब ठीक ठाक तो है ना फ्रिज में, फिर बंद। थोड़ी देर में फिर जाते, फिर खोलते, फिर बंद, फिर खोलते, फिर बंद। इस बीमारी को कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई सारे कारण हैं इसके। इसका 30% संबंध डिप्रेशन से है, 3% संबंध सिजोफ्रेनिया से है, जेनेटिक है, कुछ जीवन में हुई घटनाएं, बचपन में देखी हुई बातें, घबराहट। जैसे कल शाम एक पेशेंट आए, नीचे कोई वीआईपी गेस्ट किसी प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ दिलवाड़ा के पास गए, वहां एक एक्सीडेंट देखा भयंकर, और जैसे देखा इतनी घबराहट हो गई और सीधा हॉस्पिटल आए।